दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप यूबीआई के कियोस्क के बारे में पूरा वीडियो बनाइए कि क्या कमीशन है, क्या अकाउंट ओपनिंग है और कियोस्क क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी चीज़ें एक साथ बताने के लिए। तो दोस्तों मैं आज आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हैं जो आपको यूबीआई में अच्छी नहीं लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उससे अनुरोध करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लेके आते रहते हैं। चलिए तो बात करते हैं यूबीआई में कियोस्क में अकाउंट ओपनिंग की। सबसे पहली बात दोस्तों, सिर्फ आधार से अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए इन्वॉल्वमेंट का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप इन्वॉल्वमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक नया टैब खुल जाएगा और इन्वॉल्वमेंट होने लगेगा। अभी कुछ सर्वर प्रॉब्लम के कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं हो रहा है। 8 बज चुका है तो कभी कभी शाम को बंद कर देते हैं इन्वॉल्वमेंट। तो अभी इन्वॉल्वमेंट आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसे ही आप कस्टमर इनरोल करते हैं यहाँ पे, तो हार्डली 15 से 20 मिनट में आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको तुरंत अकाउंट नंबर मिल जाता है 15 से 20 मिनट के अंदर में। अब अकाउंट नंबर मिलने के बाद आप उसमें दोनों तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हो, चाहे विड्रॉवल के हों या डिपॉजिट के हों। आप आधे घंटे बाद चाहो तो उसमें विड्रॉवल भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो। ये हो गई अकाउंट ओपनिंग की बात। अकाउंट ओपनिंग में आपको कमीशन कितना मिलता है? 20 रुपये पर अकाउंट ओपनिंग पे मिलता है। अकाउंट ओपनिंग में कस्टमर को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। जैसे एसबीआई में 20 रुपये कस्टमर से चार्ज होता है, वो सिस्टम नहीं है। इस पर कोई चार्जेस नहीं होता, फ्री अकाउंट ओपनिंग है। और लगभग आपको कमीशन 14 से 15 रुपये पर अकाउंट ओपन में मिल जाता है, जो कि एक हिसाब से अच्छा कमीशन है आज की डेट पे। और क्या पासबुक मिलती है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल पासबुक मिलती है इसमें। जैसे यूनियन बैंक की पासबुक आती है बड़ी वाली, जैसे ब्रांच की पासबुक होती है, सेम वही पासबुक आपको इसमें मिलती है। फिर अकाउंट ओपनिंग के बाद हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन पे। विड्रॉवल डिपॉजिट दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों डिपॉजिट में अगर हम बात करें, डिपॉजिट में 0.4% कमीशन है। तो 1 रुपये, मिनिमम 1 रुपये और मैक्सिमम 20 रुपये, आप समझ सकते हैं। और सेम डिपॉजिट और विड्रॉल में दोनों का कमीशन सेफ है 0.4%, लेकिन मिनिमम 1 रुपये और मैक्सिमम 20 रुपये तक आपको मिलेगा। जो कंपनी जो काटती है वो अलग है, वो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। सॉरी, अकाउंट ओपनिंग में एक चीज़ मैंने गलत बोली थी, 20 रुपये मिलता है, कंपनी काट के आपको 14-15 रुपये देती है। तो ये हो गए कमीशन के बारे में। ट्रांजैक्शन आप कितनी बार कर सकते हैं, एक बात ये भी आती है दोस्तों। इसमें ये सबसे बेकार बात है कि अगर आप चाहें तो एक दिन में एक ही बार एईपीएस के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एईपीएस के थ्रू ही डिपॉजिट तो डायरेक्टली हो जाता है, लेकिन डिपॉजिट भी आप एक दिन में एक ही बार कर सकते हैं कियोस्क सेंटर से। और विड्रॉवल भी आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। कभी इन केस इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कभी इन केस अगर ट्रांजैक्शन पहली बार में आपका फेल हो गया, जनरली यूबीआई टू यूबीआई फेल नहीं होता, अगर कभी हो गया तो आपका अगले दिन ही पैसा निकलेगा। तो ये आपकी दूसरी डाउट क्लियर हो गया होगा। और तीसरा मैं बात करूँ आपको एटीएम के लिए। दोस्तों एटीएम का इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है ब्रांच का। ब्रांच कभी कभी आपको बांटने के लिए दे देती है या फिर ब्रांच ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। आप डायरेक्टली ब्रांच में एटीएम आ जाते हैं
ये एक्चुअल में 50-50 केसेस में होता है कि 50% केस में डायरेक्टली एटीएम आ जाता है, 50% केस में आपको डायरेक्ट एटीएम जाके ब्रांच में फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन वो आता ब्रांच में ही है और ब्रांच से आप कलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती एटीएम में। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूं सेटलमेंट के लिए, एक सबसे बड़ा इशू ये भी आता है सेटलमेंट का। तो सेटलमेंट का जो मैं आपको बताऊं क्या होता है इसमें, कि आपका एक करेंट अकाउंट खुलवाया जाता है, करेंट अकाउंट से ही आपका कियोस्क लिंक होता है। आपको ना तो किसी बीसी के पास जाना पड़ता, कुछ नहीं कर, सिर्फ आपका करेंट अकाउंट से लिंक हो जाता है। जैसे ही कैश आप कस्टमर के अकाउंट से विड्रॉवल करते हो, डायरेक्टली आपके करेंट अकाउंट में कैश चला जाता है। चाहे आप आधार से विड्रॉवल करो या फिर यूनियन बैंक के किसी भी सिस्टम से अगर आपने विड्रॉवल किया तो आपके करेंट अकाउंट से कैश, करेंट अकाउंट में कैश आ जाएगा, और जैसे ही आप डिपॉजिट करते हो डायरेक्टली आपके करेंट अकाउंट से कट के कस्टमर के अकाउंट में चला जाएगा। अब आप इसमें डिपॉजिट में कैसा होता है ये मैं बताता हूँ। दोस्तों, यूनियन बैंक में अगर आपको डिपॉजिट करना है तो यहाँ थर्ड पार्टी डिपॉजिट के थ्रू आप अकाउंट नंबर से डिपॉजिट कर सकते हो। मैं एक डिपॉजिट करके भी दिखा देता हूँ आपको। 52710212। 100 रुपये में डिपॉजिट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो रिमार्क लिखना है, कैश डिपॉजिट किया आपने, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया और कैश डिपॉजिट हो गया। एक्चुअल में ये प्रोसेसिंग प्लीज वेट थोड़ा सा होता है, लेकिन मेरा सिस्टम के कारण थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसमें कस्टमर का पूरा नाम दे देता है, बीसी नेम देगा आपकी रिसीप्ट में, यहाँ से आप रिसीप्ट को प्रिंट दे सकते हैं बड़े आराम से। अब बात होती है आईएमपीएस की। दोस्तों, इसमें आप एक चीज़ है, नेफ्ट नहीं कर सकते, एनईएफटी नहीं कर सकते, मतलब रूरल बैंक में पैसा नहीं डाल सकते, लेकिन आईएमपीएस इसका सबसे जोरदार है। अभी तक मैंने ऐसा कोई भी आईएमपीएस नहीं देखा जिसपे आपको चार्जेस ना लगें, लेकिन इसमें आपको एक भी रुपए चार्ज नहीं लगता है। कभी आपको 1 रुपये चार्ज नहीं देना है इसमें, ये चीज़ आप याद रखिएगा। डायरेक्टली पैसा आपके करेंट अकाउंट से कट के कस्टमर के अकाउंट में चले जाएगा। आप किसी भी बैंक का ट्रांजैक्शन इसमें कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, किसी भी बैंक का। और बहुत ही आसान है, यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी नेम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, कस्टमर नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अमाउंट डालना है, रिमार्क डालना है। दोस्तों, अगर आपको आईएमपीएस से रिलेटेड वीडियो देखना है कि क्या चार्जेस आपको नहीं करता है, मेरे पिछले वीडियो में यूनियन बैंक जिसमें मैंने दिया है कि आईएमपीएस में कोई भी चार्ज नहीं लगता, इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है, आप उस पर पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इसके बाद एक मेरी समझ से तो लगभग चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। कुछ चीज़ें जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। एक यूनियन बैंक में जो लिमिटेशन है वो बताता हूँ कि आप 1 महीने में केवल 4 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर आपका जनधन या कियोस्क का खाता है तो 4 ट्रांजैक्शन आप 4 ही विड्रॉवल कर पाओगे। डिपॉजिट चाहे आप जितनी बार करना चाहो कर सकते हो, 4 से ज़्यादा विड्रॉवल होंगे ही नहीं, पहली बात। अब एक चीज़ और आपको एक दिन में जो विड्रॉवल लिमिट होती है इसमें 10,000 की होती है।
और 10,000 से ज़्यादा आप यूनियन बैंक के खाते से नहीं निकाल सकते, जो आपका कियोस्क का जनधन वाला खाता होता है। और एक चीज़ उसमें और मैं ऐड कर देता हूँ कि आप एक ही बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो। हाँ, अगर इनकेस आपको कभी इमरजेंसी है तो आप जाके ब्रांच से कैश निकाल सकते हो। ब्रांच आपको एक दिन में 49,999 तक कैश दे देगा, 49,000 जब तक उनको पैन कार्ड नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। एक यूनियन बैंक की सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांच और जो आरओ रहता है, जो हेड ऑफिस रहता है, सपोर्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आपको सपोर्ट ऐसा मिलेगा कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है कि टाइम टाइम पे मीटिंग्स होती हैं, और मीटिंग में आप जाओ, वहाँ पे आरओ पे जो भी हमारे सीनियर एफआई मैनेजर होते हैं वो बैठते हैं, ब्रांच मैनेजर को बुलाया जाता है और कियोस्क ऑपरेटर को, दोनों लोगों को आमने सामने बैठा के बात करवाई जाती है कि सर आपको क्या कियोस्क से कोई प्रॉब्लम है, और अगर कियोस्क ऑपरेटर को कोई ब्रांच से प्रॉब्लम है, दोनों लोग आपस में बात करके वहीं सुलझा सकते हैं। तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से यूनियन बैंक के अलावा अभी तक किसी भी बैंक में मैंने नहीं देखी है। जो ये काम ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन बैंक वाले ही करते हैं। और मुझे लगता है कि सभी बातें मैंने वीडियो में कवर कर दी हैं। और अगर आपको कोई भी बात छूटी हो या फिर और भी कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो एक नया वीडियो बना के मैं आपको उस पर मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों, जो आप बार बार कई सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर आप अपना मोबाइल नंबर दे दो। एक्चुअल में दोस्तों, आप भी कियोस्क ऑपरेटर हो और मैं भी कियोस्क ही ऑपरेटर हूँ। तो आप भी समझते हो सकता है आपके यहाँ पे स्टाफ काम करता हो, लेकिन मैं इंडिविजुअली सिंगल ही काम करता हूँ। तो कितना समय आपको मिलता है बात करने के लिए, तो एक्चुअल में इसलिए मैं आपको सबको मोबाइल नंबर नहीं प्रोवाइड करवाता, उसके लिए बिल्कुल माफ़ी चाहता हूं मैं। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो कमेंट हैं उनके जवाब दे सकूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लेके आते रहते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।